जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी अब अपने पीसीएस एग्जाम को लेकर थोड़ा सा चिंतन में है, क्योंकि बीपीएससी के छात्र जो हैं ये इंतजार कर रहे थे कि अब तक तो नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। अब अगस्त का महीना भी शुरू होने वाला है और 30 सितंबर यहाँ पर टेंटेटिव एक डेट रखा गया था कि आपकी जो प्रीलिम्स की परीक्षा है वो उस परीक्षा की तिथि पर अपना लिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर नोटिफिकेशन को आने में ही विलंबता दिखने वाली है। उसके पीछे क्या कारण है इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी में हैं तो आप हमारा चैनल वाईटी एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे रिलेटेड मॉक टेस्ट आपको और प्रैक्टिस सेट वगैरह भी अवेलेबल कराया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है जो चर्चा हो रही है कि नोटिफिकेशन को लेकर कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है। सबसे पहला सवाल कि 70वीं बीपीएससी को लेकर ही आखिर क्यों सवाल उठ रहे हैं। बिहार में तो और भी वैकेंसीज चल रही है और भी बहाली की प्रक्रियाएं चल रही है जहां पर नोटिफिकेशन आने हैं। अब जितना भी नया बहाली का प्रक्रिया आएगा, चाहे वो 70वीं बीपीएससी हो या फिर अगर आप बिहार एसआई की बात कर ले या फिर अगर आप बिहार सीजीएल की बात कर ले, तो ये सभी के सभी जितने भी बहाली की प्रक्रियाएं हैं ये सभी अभी थोड़ा विलंबता होगा। इस सभी परीक्षाओं के आने में विलंबता होगी। कारण उसके पीछे क्या है, जैसा आप सभी छात्र जानते हैं कि आरक्षण, जी हाँ, आरक्षण एक ऐसा यहाँ पर बिहार का मुद्दा बना हुआ है जहां पर पहले से जो आरक्षण तय था, यानी कि 50% वाला जो आरक्षण तय था, उस आरक्षण में बढ़ोतरी की गई 15% का। और ये कब हुआ, तो जातीय जनगणना के बाद हुआ बिहार में। और बिहार के सभी बहालियों की प्रक्रियाओं में आयोग ने, सरकार ने ये आप लोगों को बताया कि अब नया रोस्टर नए तरीके से तैयार होगा और आप लोगों को इसमें आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा 15% एक्स्ट्रा। चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन इस चीज को लेकर कुछ पिटिशनर उठे और हाईकोर्ट का रास्ता देखे और अभी जो है हाईकोर्ट ने इस चीज ही कर दिया है। बट अभी मामला जो है खुद राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार जो है वो लेकर कहां गई हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट। मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, क्योंकि बिहार सरकार ही इसका पिटिशनर है कि भाई यहां पर जो है ये जो जातीय जनगणना हमने करवाई है तो इसको लागू करके यहां पे इसका बेनिफिट दिया जाए बिहार के छात्रों को। अब देखिए, बेनिफिट तभी मिलता जब बिहार में अगर हम बात करते कि सिर्फ बिहार के छात्रों को मौका मिलता, लेकिन बिहार में तो ओपन वैकेंसीज ओपन वैकेंसीज है। यहाँ पर हर स्टेट के छात्र यहाँ पे ओपनली आके एग्जाम देते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो अगर वो भी छात्र यहाँ पे आएंगे, बाहर से फॉर्म भरेंगे, तो रिजर्व, क्योंकि उनको तो फाइट, फिर उनका कंपटीशन और बढ़ जाएगा। बाहर के भी छात्र आएंगे और जनरल कंपटीशन, जनरल वाले कैटेगरी में ही वो पार्टिसिपेट करके कंपटीशन अपना फाइट करेंगे। तो इन सभी चीजों को लेकर जो है मामला कोई हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने इसको पूरा खारिज कर दिया, इस आरक्षण को भी। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता है तब तक तो खैर कोई नोटिफिकेशन आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो क्या यहाँ पर जितनी भी बहाली की प्रक्रियाएं थी बिहार में वो रुकी रहेंगी? नहीं, नोटिफिकेशन जरूर आएंगे, बट उसमें एक टैगलाइन जरूर लिखा रहेगा, आप लोग का एक नोट लिखा रहेगा वहां पे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश होंगे उस आदेश को आगे चलकर उस बहाली में फॉलो अप किया जाएगा। तो सर, अब कब तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है? चूंकि आप सभी जानते हैं कि ये आरक्षण का मामला है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो कब तक नोटिफिकेशंस आ सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल छात्रों के मन में चल रहा है। तो देखिए, अगस्त 15 तक अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, 15 अगस्त 2024 तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो वेल गुड है। यहाँ पे बहाली की प्रक्रिया जो है अपने डेट पे, यानी कि जो प्रीलिम्स का डेट दिया गया है 30 सितंबर, है ना, तो उस डेट में ये संभवतः पीटी ले लिया जा सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा विलंबता हुई, 15 अगस्त के बाद नोटिफिकेशन आने शुरू हुए, तो 30 सितंबर का जो डेट है वो एक्सटेंड भी हो सकता है। तो ये जानकारी हमें जो मिल रही है, जिन सूत्रों से मिल रही है, वो आपको हम साझा कर रहे हैं अभी। लेकिन इस पे मैं 100% कंफर्मेशन नहीं दूंगा कि अभी विलंबता होगी और 15 अगस्त के बाद नोटिफिकेशन आएगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरी बात ये करना है कि सर कितना बहाली आएगा और एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगा यहाँ पर, क्योंकि वेरियस डिपार्टमेंट हैं जो बीपीएससी को यहाँ पर नोटिफिकेशन देते हैं या अपने विभाग के बारे में, बहाली के बारे में बताते हैं। जो बिहार प्रशासन विभाग है
सामान्य प्रशासन विभाग, उनके पास सारा चीज आता है। वो देखते हैं कि हाँ ये जो बहाली की प्रक्रिया है वो बीपीएससी के जरिए हो सकती है और बीपीएससी को फिर अधिसूचना भेजी जाती है। ये प्रोसेस है, आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पे जो है अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें तो कुछ ही ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि गृह विभाग से यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में जानकारी है, यानी कि ये आप कंफर्म रहिएगा कि इस बार डीएसपी का बहाली 70वीं बीपीएससी में होने वाला है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आपके ग्रामीण विकास की विभाग की, तो वहां से वैकेंसीज हैं अच्छी खासी। और कुल मिला के अगर टोटल देखिए, अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट तो बहुत सारे हैं, करीब 23 डिपार्टमेंट है जो कि बहाली की प्रक्रियाओं को यहाँ पर देते हैं बीपीएससी को। लेकिन अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें तो इस बार 700 प्लस या फिर कहें तो 800 के आसपास की जो है बहाली की प्रक्रिया रहने वाली है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, कितनी बहाली आएगी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, जो लोग तैयारी में हैं 70वीं बीपीएससी के या बिहार दरोगा के या बिहार सीजीएल के, वो लग जाए इस तैयारी में, क्योंकि ये एक बड़ी बहाली है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा जो एग्जाम का पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ पे पीटी के बाद आपका मींस रिटन फॉर्मेट में होता है, तो थोड़ा सा तो कठिनाई है, लेकिन हाँ आप सीधे अधिकारी बनते हैं यहाँ से और बिहार के बड़े अधिकारियों में आप जाते हैं जो कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और इंतजार कीजिए। ये 700 से 800 की पदों की बहाली आ सकती है इस बार। 15 अगस्त के बाद अगर नोटिफिकेशन आया तो डेट आपके एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के बढ़ सकते हैं। कारण मैंने आपको बता दिया कि ये कारण क्या बना है, आरक्षण को लेकर, जो कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अब जैसे ही उसका अपडेट आता है इस आरक्षण रोस्टर को लेकर, जो भी क्लियरेंस होता है, तो जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इन केस नहीं भी आता है आपका ऐसे जवाब, सुप्रीम कोर्ट का लेट होता है डिसीजन देने में, तो आपके नोटिफिकेशन आ सकते हैं 15 अगस्त के बाद भी, लेकिन डेट एक्सटेंड हो जाएंगे। पर उसमें एक नोट जरूर रहेगा, एक आर्टिकल जरूर लिखा जाएगा कि जो भी प्रक्रियाएं होंगी आरक्षण को लेकर, वो तथाकथित जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसी के अनुसार उसको आगे फॉलो अप किया जाएगा। ये तो जानकारी है जो सूत्रों से हमें पता लगा है, वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो सिर्फ ग्रेजुएशन होना प्लस अगर आपने कुछ स्पेशलाइजेशन में ग्रेजुएशन किया है, जैसे कि बीटेक किए हैं, तो आप छात्र तैयार रहिए। आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी 70वीं बीपीएससी लेकर आ रहा है। और उसके लिए जो हमारा चैनल वाईटी एजुकेशन है, यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, जो कि प्रीलिम्स की परीक्षा को लेकर ये आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद अगर मेंस की बात करेंगे तो आपको बेस्ट गाइड दिया जाएगा यहाँ से, है ना, जो कि परीक्षाओं की तैयारी में छात्र हैं या जिनकी परीक्षाएं निकल चुकी हैं, उनसे जुड़े हुए जो है तथ्य आपको लेकर आगे इसी चैनल पर भी हम लेकर आएंगे। इस बार कुछ नया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आगे आने वाली आगामी बहालियों के बारे में भी हम जानकारी देते रहेंगे। चैनल एजुकेशन की 86 को भी आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद।